हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। तो इसका पहचान क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। चलिए कुछ जो है उदाहरण देखते हैं हिंदी वाक्य का। पहला उदाहरण, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। कोई और उदाहरण देखिए। मैं पत्र लिख रहा हूँ। एक उदाहरण देखिए आप, मैं पत्र लिख रहा हूँ। कोई और उदाहरण की बात करें, हो सकता है तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो। और उदाहरण की बात करें, वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। किरण सो रही है। किरण सो रही है। मोहन पढ़ रहा है।
मोहन पढ़ रहा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य का उदाहरण है। ठीक, क्या लिखा आपने, वह पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, वे खेल रहे हैं, किरण सो रही है, मोहन पढ़ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। क्या देखते हैं, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। पहला नियम, इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर। इजयमान कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। इसमें सहायक क्रिया इजयमान का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता। दूसरा नियम क्या है, इसमें ये जयमार सहायक क्रिया के बाद क्रिया की पहली अवस्था में, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। इज, एम, आर सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। चलिए कुछ अनुवाद करके देखते हैं। पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी होगी ही, वह की अंग्रेजी ही, है की अंग्रेजी इज। उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड मतलब पढ़ना, आई एन जी जोड़ दीजिए, रीडिंग मतलब पढ़ रहा, READING रीडिंग, ही इज रीडिंग बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा है का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज रीडिंग बुक। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, हूँ की अंग्रेजी आई एम, लिखना की अंग्रेजी होता है राइट, उसमें ING जुड़ेगा, राइटिंग, WRITING, WRITING, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एम राइटिंग ए लेटर। अगला जो है तुम हंस रहे हो, तुम की अंग्रेजी होगी YOU, तुम की अंग्रेजी यू, हो की अंग्रेजी आर, लाफ मतलब होता है हंसना, LAUGH, लाफ मतलब हंसना, उसमें ING जोड़ दीजिए, लाफिंग, लाफिंग मतलब हंस रहा, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। वे खेल रहे हैं, वे की अंग्रेजी होगा दे, हैं की अंग्रेजी आर, प्ले PLAY प्ले मतलब खेलना, ING जोड़ दीजिए, प्लेइंग,
वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं का अंग्रेजी अनुवाद होगा दे आर प्लेइंग। किरण सो रही है, किरण KIRAN किरण। है की अंग्रेजी इज। स्लीप मतलब सोना, स्लीपिंग मतलब सो रहा, ING जोड़ दीजिए, स्लीपिंग। किरण इज स्लीपिंग, किरण इज स्लीपिंग। किरण सो रही है का अंग्रेजी अनुवाद होगा किरण इज स्लीपिंग। उसके बाद अगला मोहन पढ़ रहा है, MOHAN मोहन। है कि अंग्रेजी इज। READ रीड मतलब पढ़ना और रीडिंग मतलब पढ़ रहा। READ रीड, ING जोड़िए, रीडिंग मतलब पढ़ रहा। मोहन पढ़ रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा मोहन इज रीडिंग। ठीक, समझ में आ रही है बात। अब आप जो है ये अभी तक आप अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे थे, अब आगे देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें केवल क्या करना है कि जयमार सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आप नॉट जोड़ देंगे बस। बाकी जैसा आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया है वही नियम, वही सब कुछ पहचान। चलिए उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, पहला उदाहरण देख लीजिए आप। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। पहला उदाहरण है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा कोई उदाहरण देखिए। मान लीजिए सोहन नहीं खेल रहा है। सोहन नहीं खेल रहा है। अगला कोई उदाहरण, तुम नहीं हंस रहे हो। तुम नहीं हंस रहे हो। और कोई उदाहरण की बात करें, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। कोई और उदाहरण देखना चाहेंगे आप तो वे नहीं नहा रहे हैं। वे नहीं नहा रहे हैं। ठीक, लड़के पुस्तक नहीं खरीद रहे हैं। लड़के पुस्तक नहीं खरीद रहे हैं। चलिए आइए अनुवाद करके देखते हैं। पहला है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी होगा ही। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है तो वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद है की अंग्रेजी इज, ही इज। और मैंने बताया अभी आपको कि इज MR सहायक क्रिया जो भी हो उसके तुरंत बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट, ही इज नॉट रीडिंग READING, ही इज नॉट रीडिंग बुक, ही इज नॉट रीडिंग बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज नॉट रीडिंग
बुक। अगला वाक्य है सोहन नहीं खेल रहा है। सोहन SOHAN सोहन सहायक क्रिया तुरंत लगाइए इज, और इसके तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी सूरज इज। सोहन इज नॉट प्लेइंग PLAYING। सोहन नहीं खेल रहा है, सोहन इज नॉट प्लेइंग। तुम नहीं हंस रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इजाम आर जो भी हो तो यू बहुवचन है, इसलिए हो की अंग्रेजी आर। तुरंत नहीं की अंग्रेजी यू आर नॉट लाफिंग LAUGHING। यू आर नॉट लाफिंग, तुम नहीं हंस रहे हो का अनुवाद होगा यू आर नॉट लाफिंग। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम की अंग्रेजी होगा वी। हैं की अंग्रेजी आर, नहीं की अंग्रेजी नॉट। वी आर नॉट जा रहे गोइंग GOING गोइंग। वी आर नॉट गोइंग स्कूल SCHOOL स्कूल। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग स्कूल। वे नहीं नहा रहे हैं, वे की अंग्रेजी दे। हैं की अंग्रेजी आर, नहीं की अंग्रेजी नॉट। दे आर नॉट बाथिंग BATHING। दे आर नॉट बाथिंग, वे नहीं नहा रहे हैं, दे आर नॉट बाथिंग। लड़के पुस्तक नहीं खरीद रहे हैं, लड़के पुस्तक नहीं खरीद रहे हैं BOYS बॉयज़ आर नॉट बाइंग बुक। बॉयज़ आर नॉट बाइंग बुक, लड़के पुस्तक नहीं खरीद रहे हैं, बॉयज़ आर नॉट बाइंग बुक। ओके, चलिए इस वीडियो में आपने पढ़ा प्रेजेंट